हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे हैं और अच्छा ही होना चाहिए। कुछ टाइम से मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर बात सुन रही हूँ, लोगों की बातें सुन रही हूँ और कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। इसी बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक की सच्चाई क्या है, ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। ब्लैक मैजिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है। मतलब उन्होंने हवा बना दिया कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ होती है। ग्रंथों में भी बोला गया है हाँ ये है, पर एक्चुअल में ब्लैक मैजिक है क्या? ब्लैक मैजिक को जो है हम एक जादू के तौर पे लिया जाता है, जो एक बुरा जादू लिया जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा जादू ही हो, बुरा मैजिक ही हो। मैं अक्सर अपने वीडियोस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी की बात करती रही हूँ। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है। तो मैजिक भी अच्छा और बुरा दोनों है। इट्स अ प्योरली इंटेंशन, जो आप किसी काम में अपनी इंटेंशन डाल देते हैं। अगर आप किसी काम में बुरी इंटेंशन डाल रहे हैं तो वो ब्लैक हो गया, अगर अच्छी इंटेंशन डाल रहे हैं तो वो वाइट हो गया। इसका बेसिक बस यही है, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, बुरा डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब हम बुरी फीलिंग्स के साथ किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लैक मैजिक हो गया। ठीक है। सपोज काला वो जो नज़र लगना होता है वो भी क्या होता है? आपने किसी को इस तरह देखा, हाय इसके पास ये है, हाय इसके पास वो है, तो जो हाय वर्ड है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया सामने वाला। उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको फिज़िकल प्रॉब्लम आ गई, या उसका ऑरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो वो इस तरह काम करती हैं। तो मैजिक हमेशा होता है अच्छा और बुरा दोनों। अब जो धार्मिक लोग हैं वो अच्छे जादू दिखाते हैं, वो भगवान के साथ जोड़ते हैं, आपको इनलाइटेड करते हैं, आपके अंदर अच्छा मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, आपके अंदर अच्छी चीज़ें लाके। वो भी एक जादू है। पूरी संरचना, पूरी नेचर जो है वो सच में एक जादू ही तो है। और वहीं एक नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल वैसा, अगर आपको बहुत इजी टर्म में से समझाऊँ, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर। वाइट कलर शांति है, प्यार, शांति प्यार, एक स्मूथिंग सी फीलिंग दे रहा है। ब्लैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलर है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। आप कलर्स में जब लेके जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप वाइट कलर डाल रहे हैं तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अपने अंदर चीज़ों को समा नहीं रहा। पर ब्लैक कलर जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। तो अगर आपने ब्लैक कलर डाला है, कोई नेगेटिव इंसान आएगा तो उसकी एनर्जी आपके अंदर समा जाएगी, और पॉजिटिव होगी तो वो भी आएंगी। लेकिन वाइट इतनी जल्दी चीज़ें अंदर नहीं आने देता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, और आपको थोड़ा सा क्लियर कैसे बताती हूँ। जैसे एक क्लाइंट थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनको ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, मुझे दिख रहा था कि उनके ऊपर बुरी चीज़ का असर है। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? आपके ऊपर भूत प्रेतों का साया भी होता है। कुछ होता है इंटेंशन से किया हुआ ब्लैक मैजिक, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपको कर दिया कुछ। पर कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके साथ आ गई हैं, वो रूहें, वो आत्माएं। अभी जितनी हमारी दुनिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, उससे उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे आसपास आत्माएं घूम रही हैं। वो अलग बात है उनके पास बॉडी नहीं है तो आप उनको नहीं देख पा रही है, सेंस नहीं कर पा रही है, आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं हो रही है। अब उनके अपने घर हैं, खाली घर उनके अपने हैं, कुछ मोड़ उनके अपने हैं, कुछ पेड़ उनके अपने हैं। आप उनकी टेरिटरी में जाएंगे तो वो आपको परेशान, वो भी परेशान होंगे, वो आपको भी परेशान करेंगी। पर वो इतनी ताकतवर नहीं होती फ्रेंड्स। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो आपको कंट्रोल कर दे, अनटिल अनलेस आपका ऑरा बहुत वीक ना हो। आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती। अब आप मेरे को ये चीज़ बताइए, ज़्यादातर ये चीज़ें बच्चों को या लेडीज़ को ही क्यों इफेक्ट करती हैं? और वो लेडीज़ को जो इमोशनली थोड़ी वीक और होती हैं, क्योंकि आप पहले से ही थोड़े वीक हैं। बीमारी
किसी ने बाहर से कोई चीज़ खाई, एक इंसान बीमार हुआ, एक नहीं हुआ। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक था वो जल्दी बीमार हो गया। उसी तरह अगर आपका ऑरा वीक है तो आप जल्दी उनके चपेट में आ जाएंगी एनर्जी के। तो एनर्जी भी अलग अलग है, रूह के फॉर्म में है, आपकी इंटेंशन की फॉर्म में है, या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके टर्म्स हैं। मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊँगी, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझा रही हूँ। मैं डीप में नहीं समझा पाऊँगी आपको, इतनी चीज़ें हैं। पर हाँ, मैं आपको ये क्लियर ज़रूर कर दूँगी कि अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, नंबर उसकी कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। अगर कोई इंसान आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसकी करने की इतनी हिम्मत नहीं है अनटिल अनलेस आपके कुछ ग्रह खराब नहीं है, वीक नहीं है। ग्रह वीक है, आपका कार्मिक खराब है, आपको वो दुख मिलने हैं, तो आप उनके टाइम जोन से टकरा जाएंगे। टाइम जोन मतलब उस फ्रिक्वेंसी पे आके मैच कर जाएंगे और वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर जाएंगी। अगर आप फिज़िकली वीक स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चीज़ें आपको फ़र्क नहीं डाल पाएंगी, वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो हमेशा कहा जाता है कि पहले तो बहुत अच्छा होता है कि इन चीज़ों से अपना डिस्टेंस बना के रखिए। अननेसेसरी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गए हैं तो उसको भी मिटाने के बहुत सारे चांसेस है, कैसे वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और ये ब्लैक मैजिक ऐसी एनर्जी होती है, कुछ टाइम बाद ये वापस रिवर्ट होती हैं, ये वापस भी जाती हैं, उस इंसान के पास वापस चले जाती है जब उसे सामने नहीं मिलता। तो ये उस पर इफ़ेक्ट करती है। और जिस इंसान ने आपके ऊपर किया होता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उसका अंत बहुत बुरा होता है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली अपने ऊपर से निकाल सकते हैं। वो धीरे धीरे चले जाएगी। और कभी भी पहले तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। जब आप जितना इस बारे में बात करेंगे, इतना सोचेंगे, आप उसकी तरफ आपकी एनर्जी जाएगी, तो वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। नंबर 1, पहले तो इसको बिलीव मत कीजिए, इसको सोचिए मत। अगर आप सोच भी रहे हैं, अगर आपके पास ये चीज़ आ भी गई है तो उसको भी निकालने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपना कर्मा ख़राब नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी चल जाता है किसने आपके ऊपर किया है या कोई भी रीज़न पड़ता है, तो आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये आपके कर्मों का ही फल होता है। कोई भी ऐसी ताकतवर चीज़ नहीं है जो बिना मतलब कि आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी जब तक आप वीक ना हो। तो ये आपकी गलती से ही आपके ऊपर आई होती हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने ऊपर से उसे जितने टाइम पे वो रहेगी, रह के खुद चले जाएगी, आपको जूझना पड़ेगा। और अगर आपका कार्मिक क्लियर होने का टाइम आएगा तो कोई ना कोई शक्ति आपको उससे बचा लेगी, या सही टाइम पे आपको प्रिकॉशन मिल जाएगी। और जिसने आपको किया, अगर आपको पता भी है, तो आप कभी बदला लेने की सेंस में मत जाइए, क्योंकि उसका तो बुरा होने वाला ही है। अगर आप बदला लेते हैं, आप फिर कार्मिक पैटर्न में फंस जाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर आप दोबारा यही चीज़ें करते रहेंगे, आपके ऊपर होता रहेगा, उधर होता रहेगा। तो आई होप मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाई हूँ। और जैसे और ये चीज़ें अफेक्ट कब करती हैं, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आपका मन कमज़ोर है, मन का कारक चंद्रमा होता है, मून होता है। अब जैसे आपका मन वीक है, तो आपने देखा जब अमावस्या होती है तो आपको ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका लो होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, बुरी हैबिट्स आना शुरू हो जाएंगी, रिलेशनशिप में थोड़े टकराव आ जाएंगे, या आपकी नौकरी चली जाती है कई बार लोगों की, या फसलें ख़राब हो जाती हैं, या हेल्थ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब जैसे मून बढ़ना शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन दिखाता है, और आपके प्लान्स जो है वो ख़राब होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके अंदर बॉडी में वीकनेस फील होती है, थोड़ा मून और आगे बढ़ा तो आप देखेंगे आप अपना बैलेंस थोड़ा वीक है, आपका बैड लक शुरू हो गया, या आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या आप में डर आ रहा है, या आप मोटिवेट नहीं रह रहे हैं, और मून आगे की तरफ बढ़ा तो आप इम्पेशेंट, गुस्सा आ रहा है, आप चीज़ें में उथल फुथल मच रही हैं। जैसे पूर्णमासी आएगी आप थोड़ा डिप्रेस फील हो जाएंगे, या आपके लीगल मैटर्स शुरू हो जाएंगे, या आपको बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा किसी ने आपके ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी। मतलब जब आप ब्लैक मैजिक से गुजर रहे होते हैं तो इस तरह की फीलिंग आती है आपके अंदर। फुल मून से वापस आपका अब मून जो है वो वापस जाना शुरू होता है, तो एडिक्शंस, आपको किसी चीज़ का नशा लगता है, या फिर आपका डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस होती है। और थोड़ा नीचे मून जैसे जैसे जाता जाएगा आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ऐसा लगता है कि वो आपको तंग कर रहे हैं, और सपनों में वो दिखना शुरू हो जाएंगे, आपके बड़े बुजुर्ग आपको
मून और थोड़ा आगे जाएगा तो आपको अपनी ज़िंदगी में गलतियां करना शुरू करेंगे, बुरा लक शुरू हो जाएगा, आपकी हैबिट्स बुरी हो जाएंगी। तो ये आपका मून के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो मून आपका मन का कारक है। तो अगर मून आपका गड़बड़ है तो मून से रिलेटेड ये चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, जो आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें बताना शुरू कर देगी। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट, ब्लैक मैजिक होता है और उसके पीछे होने का कारण भी हमारे कार्मिक कारण ही होता है। हमारे बुरे ग्रह होते हैं जो हमें भरने होते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने टाइम जोन से अलग जाके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी कई बार लोग हमें इंटेंशनली हमारे ऊपर करते हैं। और ट्रस्ट में अगर कोई आपके ऊपर करता भी है तो वो कुछ टाइम बाद जब आपका कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो जाएंगे, आपको बदला लेने की, किसी के पीछे भागने की, गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कार्मिक पैटर्न ऐसे ही तोड़ पाएंगे और किसी तरह से नहीं तोड़ पाएंगे। बदला लेके कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकला है। रिवेंज किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। आपको अगर इन चीज़ों से फ्री होना है तो आपको अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप वीक हैं, आपका स्टेमिना वीक है, तो उसको बढ़ाइए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बहुत सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने के। तो आई होप ब्लैक मैजिक पे आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर इस बारे में कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। सब कुछ शुरू और ख़त्म आपके दिमाग में होता है। आप जिस एनर्जी को सबसे ज़्यादा पावर देंगे वही एनर्जी काम करेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अपने दिमाग का मास्टर बनने पे काम कीजिए। अपने दिमाग को अपने साथ गेम मत खेलने दीजिए, ट्रिक्स मत खेलने दीजिए। मास्टरिंग हासिल कीजिए, उसके ऊपर मास्टर बन जाइए, कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। थैंक यू।